बड़ी उंगलियां, ये दो उंगली हाथ के लिए हैं। अब इसके दो भाग कर दिए क्योंकि दो हाथ और दो पैर होते हैं। आधा शरीर ये हमारा यहाँ से देखेंगे तो ये राइट साइड का हो गया क्योंकि हम लेफ्ट हैंड पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आधा शरीर राइट के लिए हो गया। तो हैंड का भी फर्क पड़ जाता है क्या? हाँ, अब ये तो ये बड़ी दो उंगली इधर लेफ्ट हैंड के लिए तो इधर राइट हैंड पे आएंगी, अच्छा। है ना। तो हमको क्या है, ऐसा बीच में से दो भाग कर दिए। अब यहाँ से हम आए, इधर दोनों पैर हैं, इनके बीच से यूरिनरी सेक्शन से होते हुए हम यहाँ आ गए नाभि पे। नाभि के नीचे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और नाभि से 4 उंगल नीचे अपेंडिक्स होता है राइट साइड में। यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, ऐसे आके स्टमक के नीचे से मलद्वार पे चली जाती है। अब ये हमारे रिब केज हैं, पसलियाँ, ठीक है, ये हमारे रिब केज। अब रिब केज में राइट रिब केज के नीचे शरीर का सबसे बड़ा आर्गन होता है लीवर, यहाँ पे, ठीक है। इसकी सीध में आएंगे ये लीवर, इससे लगा हुआ राइट तरफ होता है। हाँ, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा आर्गन होता है राइट साइड में लीवर। लीवर से लगा हुआ गॉल ब्लैडर, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हमारी स्प्लीन और पैनक्रियाज लेफ्ट रिब केज के नीचे, तो इधर आ गई है। अब इससे ऊपर हम शरीर से ऐसे चलते आ रहे हैं, पेट से ऊपर आते आते ये हमारे लंग्स पे हम आ गए, ये दोनों लंग्स। और सेंटर में होता है हार्ट। हार्ट सेंटर में होता है हमेशा, उसका थोड़ा सा भाग लेफ्ट साइड जाता है, इसलिए हर व्यक्ति का राइट लंग्स जो है वो बड़ा होता है लेफ्ट से। बायां फेफड़ा छोटा होता है, दायां बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में थोड़ा हार्ट का पार्ट जाता है, पर हार्ट होता है सेंटर में। जो गैस का दर्द होता है वो भी इसोफिगस में, फूड पाइप में यहीं होता है, जलन, एसिडिटी, बर्निंग, और इंजाइना पेन भी यहीं होता है। आवाज़ कम करो राजेश। हार्ट का पेन भी यहीं होता है इस जगह पे। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार लोगों को कि हार्ट का है या। आज भी हार्ट के हॉस्पिटल में 80% लोग गैस से संबंधित है, पर डॉक्टर उनको बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। 80% लोग आज भी अगर ढंग से चेक करें ना तो गैस की समस्या है, पर डर के मारे गए और डॉक्टर ने कहा था अभी इनका वो कराओ। किसी भी आप आम आदमी जो बिल्कुल स्वस्थ हो उसका भी अगर आप एंजियोग्राफी करा दोगे ना तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, उसी का वो फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर वो स्टैंड लगाएंगे कि लग गया था, स्टैंड भी डलवा लो, ये करवा लो कर। अब देखिए हम यहाँ से करते हुए अपने गर्डल एरिया तक, गले के निचले भाग तक, यहाँ तक आ गए। फिर हमने इस अंगूठे को यहाँ मान लिया ऐसा, तो ये भाग गला, गले के ऊपर चेहरा, चेहरे पे सबसे उभरा हुआ सा होती है नोज़, नोज़ के ऊपर आंखें, नीचे मुंह, साइड में कान, फिर माथा, माथे के यहाँ से सिर शुरू हो जाता है हमारा, सिर के नीचे गर्दन आ जाती है। अब हमने आगे का अंगूठा यहाँ से माना था तो पीछे का हम यहाँ से मानते हैं, तो ये भाग आ जाता है सिर, गर्दन, और यहाँ से अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक। तो ये दोनों उंगली के बीच में हमारी कमर आ जाती है, ठीक है। अब पैर में 3 जोड़ होते हैं, यहाँ से शुरू हुआ घुटने का जोड़, पंजे का जोड़, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, दोनों उंगली में। अब हाथ में शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, यानी कंधा, कोहनी, कलाई। पर गर्दन में हमारी 2 ही जोड़ होते हैं, 1 और 1 2। इस हिसाब से पूरा शरीर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब खास बात यह है कि हम इसको क्यों माने। शरीर में जिस अंग में तकलीफ होगी उस जगह पे इसके करस्पॉन्डेंट पे दबाने से दर्द आएगा। जैसे इनकी गर्दन में अगर समस्या है तो गर्दन का ये भाग जो है, ये भाग गर्दन है, तो यहाँ समस्या आएगी, इस जगह पे दबाने पे दर्द आएगा। यदि गर्दन में दर्द है तो दर्द आए हो जाएगा। इनको हल्का हल्का दर्द अच्छा सारा आ रहा है, हाथ ही बता देता है हम लोगों को पकड़ के कि हाँ ये दर्द आ रहा है, ठीक है। तो ये गर्दन का भाग है। सिर में दर्द है, यहाँ दबाने से अच्छा है यहाँ दबा लो अंगूठे को, या यहाँ मेथी पट्टी बांधो। अब चौड़े टेप में मैं मेथी की पट्टी आपको बना के बताता हूँ, गर्दन पे लगा। इस विषय में अभी और कुछ रह गया हो तो आप बता दो, माने बताने के लिए कलाई वगैरह संबंधी, फिर मेथी पट्टी का बताना। नहीं, शरीर तो अपना पूरा हो गया। मैं अभी कलाई वगैरह में भी कुछ पॉइंट बताते आप तो। कलाई में जेनिटल ऑर्गन हमारे आते हैं। जैसे लेडीज़ अगर होती हैं, उनको कोई भी अगर संबंध प्रॉब्लम आ रही है, जेंट्स के टेस्टिकल में, लेडीज़ की ओवरी में, और यहाँ पे हमारा यूट्रस होता है। जिनको लेडीज़ों को हमारे पास जो ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, जिनको कोई जेनिटल ऑर्गन की प्रॉब्लम है या यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, उनका इलाज यहाँ से दबा के चेक किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग इस तरह की पेंसिल चलवा के इलाज कर देते हैं, ठीक है। थायराइड चेक करना है तो यहाँ पे होता है। किसी को भी थायराइड है, इस जगह पे आप हल्का सा प्रेस करोगे बहुत से हाथ खींच लेगा। अगर किसी को फाइल थे तो अंगूठे के बिल्कुल जहाँ जड़ में यहाँ पे दबाओगे तो हाथ खींच लेगा फट से। और साथ में ये पॉइंट भी पाइल्स का है, क्योंकि दोनों पैरों के ये हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट के बीच में हमारा एनस होल
यहाँ पे दर्द आएगा अगर टाइट। ऐसे ही हमारा ये पूरे दोनों हाथों में पूरा शरीर आता है। यहाँ पे भी देखा हमने जो ठुड्डी के पास जो कुछ पॉइंट होते जो बहुत दर्द करते हैं, जो दोनों के बीच में जे काय के लिए होते। नहीं, ये एक्चुअल में अगर किसी का हार्ट चेक करना है, हाँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे हार्ट में जनरली लोगों को प्रॉब्लम जाती है, डॉक्टर कहता है कि अगर आप किसी को देखो हार्ट की तकलीफ हो रही है या अटैक आ रहा है, अटैक आने की पहचान क्या होती है, वो सामने वाले के सीने में ऐसा लगता है जैसे बैलून जैसा फूलता जा रहा है और उसकी आवाज़ नहीं निकलती, वो बोल नहीं पाता, उसका हाथ यहाँ आ जाएगा और सबसे बड़ी पहचान है पसीना आएगा। उस समय पे आप उसके लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के सबसे ऊपर जॉइंट या हार्ट मेरिडियन चलती है, यहाँ से लेके यहाँ H9 पॉइंट आता है, इसको जोर से दबा दो। अगर दबाने में नहीं समझ में आ रहा है, दांत से काट लो, या आपके पास कोई सही सेफ्टी पिन या कुछ भी अगर ऐसी है अच्छी, उसे प्रिक करके 2 बूंद खून निकाल दो। उसको एकदम ऐसा महसूस होगा जैसे बैलून फूट गया और एकदम से उसको सांस आ जाएगी करके वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, CPR दो, उसको लेटाओ, छाती दबाओ, हर आदमी हर काम नहीं कर पाता। ये इतना सरल सा काम है, किसी को पर पहचान कैसे होगी गैस की और हार्ट की? पसीने से। हार्ट में जब इंजाइना पेन होगा, इतना तेज पसीना आता है, कपड़े भीग जाते हैं, सर भीग जाता है, मुंह पे पसीना पसीना आ जाता है, हिसाब कर देता है। हाँ, और उसमें कर देता है। तो ये बड़ी सरल। अब ये मेथी पट्टी चौड़े टेप में बनाने के लिए अपन ने इसको ऐसे चौड़े टेप में लगा दिया। ये जो आपने बताया, ये इसको पैर में भी यही पॉइंट होते हैं क्या दोनों? हाँ, पैर में भी यही पॉइंट होते हैं, और जो आप कोहनी का पूछ रहे हैं ना, एल्बो पे जो हमारे पॉइंट होते हैं, हाँ। उससे भी हम हार्ट की पहचान कर सकते हैं। किसी को यहाँ हल्का, देखिए अगर तेज दबाएंगे किसी को भी दर्द हो जाएगा, हल्का टच करने में अगर दर्द आता है तो यहाँ से हार्ट की पहचान होती है। लेफ्ट हैंड पे ही हमारा हार्ट होता है, हम इसलिए लेफ्ट से बता रहे हैं। यहाँ पे हम दबाएंगे तो हार्ट की पोजीशन क्या है यहाँ से पता लग जाती है। हार्ट की कवरिंग पेराकार्डियम, जिसके कारण बहुत सी और प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम बीच में दबाते हैं। P3 पॉइंट आता है, यहाँ हार्ट का H3 पॉइंट आता है, यहाँ लंग्स का LU5 पॉइंट आता है। यहाँ हम हल्का सा प्रेस करेंगे इस जगह। अगर लंग्स में किसी के प्रॉब्लम है, बहुत तेज दर्द होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में हम LI11 पे प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे एल्बो के पॉइंट हो जाते हैं। इसको अपन हाथ में गर्दन पे लगा देते हैं आपकी, तो गर्दन पहले आप जो चेक करके देखेंगे क्या हार्ट के संबंधी? वो मैं सब चेक कर लूँगा। लगाने के पहले चेक करेंगे कि पहले इसको गर्दन पे लगाएगा है। अब आप गर्दन में अंगूठे पे, अंगूठा गर्दन है, गर्दन आपके जी उसको नहीं खोलना। यहाँ वहाँ तो ओरिजिनल पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है अपन को, यहाँ लगा देंगे इसको। यहाँ ये गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये लगा दिए, पूरा इस तरीके से लग जाती है। और ज़्यादा है तो इसको टाइट करने के लिए इसके दोनों छोरों पे मेथी की साधारण टेप लगा दिया, जिससे वो दाने यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। और इसको रात भर लगा के रखिए, सुबह निकाल दीजिए। 12 घंटे के लिए मेथी लगाना चाहिए। ये आपकी गर्दन। अब इसको क्या है, मैग्नेट कभी दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मेथी को क्या है, हल्का हल्का जब आपको याद आ जाए इसको इस तरीके से दबा दीजिए तो काम करेगा। और गर्दन के दर्द के कारण जो चक्कर आता है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, बोथ स्मॉल फिंगर के पिच और कफ जॉइंट पे, यानी कि ये इस वाले जॉइंट पे और इस वाले जॉइंट पे मेथी की पट्टी लगा देंगे। किसी को भी जैसे पहचान क्या है सर्वाइकल के कारण आने वाले चक्कर की, कि हिलने में, करवट लेने में, नीचा देखने में, ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, पैरों की तरफ देख रहे हैं तो चक्कर आ जाएगा, ये पहचान होती है। या बैठे हुए तो बैठे, जैसे चले गर्दन जैसी मूव हुई, पर ये 2 जॉइंट पे मेथी की पट्टी लगा देंगे, एक एक हाथ में, दोनों हाथ में करके। जी छिंगली में, छोटी उंगली। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, हाथ ऐसा देखा जाता है सामने की तरफ से, तो सबसे नीचे वाले जोड़ को कहते हैं वात जॉइंट। वात का असर पैरों में, इसको कहते हैं पित्त जॉइंट, इसका एसिड यानी पेट में इसका असर। और इसको कहते हैं कफ जॉइंट, इसका असर आता है गले में। तो ऐसा देखा जाता है पैर, पेट और गला, इस तरीके से वात, पित्त और कफ। जो सबसे सस्ती चिकित्सा है, अपने हाथ पकड़ा और बस सब जानकारी हो जाएगी। हाँ, बहुत सरल। अब हम लोग जैसे बीपी की पोजीशन क्या है, शुगर की पोजीशन क्या, एग्जैक्ट तो वो हम नहीं बता पाते, पर बड़ा है कि कम है ये पोजीशन पता लग जाती है। थायराइड की पता लग जाती है, जीभ देख के ट्रीटमेंट हो जाता है। एक्यूप्रेशर थेरेपी का जनक तो एक्चुअली में हिंदुस्तान ही था।
प्राचीन भारत जो था, पर ये पली बड़ी चाइना में, वहाँ डेवलप करा उन्होंने, मैग्नेट थेरेपी करी, सीड थेरेपी करी। तो इसलिए बाहर से जब अपने इंडिया में कोई चीज़ आती है तो उसको इम्पोर्ट होती तो महत्व मिल जाता है। महत्व मिल जाता है, क्योंकि फॉरेनर भी इसको यूज़ करते हैं इसलिए। बाकी ये पद्धति तो हिंदुस्तान की है। हमारे यहाँ की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी, सब यहीं से सीखने आते थे, पढ़ने आते थे, तो बाद में वो सब ज्ञान ले गए, उसको मिटा गए। नहीं तो नालंदा, तक्षशिला, बोध गया, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ थी हमारे यहाँ जिसमें उस समय सब यहीं पढ़ने आया करते थे। हमारे यहाँ आयुर्वेद जो पद्धति है उसको मिटाने में एलोपैथ की जो लॉबी है उसने बड़ा वो करा है। हेलो। नहीं, आज नहीं, 5 तत्वों से मिलके आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब शरीर में हर एलिमेंट के यानी हर तत्व के ऑर्गन है। अब आकाश तत्व जो है उसका एलिमेंट जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स है। अब शरीर में तुलना करी जाए कि हम आकाश जैसा क्या दिखता है। भाई अगर हम बाहर जाएंगे, ऊपर देखेंगे तो सब जगह आकाश दिखेगा। हमारे शरीर में ऐसी क्या है कि सब जगह दिख रही है? स्किन। तो आकाश तत्व की तुलना स्किन से की जाती है, त्वचा से। सब जगह ऊपर स्पेस दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, ऐसे हमारे शरीर में सब जगह स्किन दिख रही है, तो उसकी तुलना इससे की जाती है। अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बड़ी आंत का और फेफड़ों का ट्रीटमेंट। और ये दोनों पेयर ऑर्गन है। लंग्स सांस लेते नहीं हैं। बचपन से सबको ये पता है कि सर लंग्स का काम सांस लेना छोड़ना है। लंग्स का काम सांस लेना नहीं, लंग्स का काम सांस को छोड़ना है। इनहेल करना तो किडनी का काम है ना, सांस को लेना काम किडनी का है। लंग्स की हेल्प से किडनी सांस लेती है। हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको सांस फूलने की शिकायत है, तो हम उनसे पूछते हैं कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है छोड़ने में। उससे पहले उन्होंने भी ध्यान नहीं किया होता है, फिर वो लेके देखते हैं हम लेने में ताकत लग रही है, तो हम उनकी किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। जिनको छोड़ने में ताकत लगानी पड़ती है उनका फेफड़े का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो सब अलग अलग अपने तत्वों के अलग अलग ऑर्गन हैं, और उनके अपन जब डायग्नोस करते हैं तो उनसे कलर पूछते हैं, आपको कौन सा कलर पसंद है, कैसा टेस्ट पसंद है, आपके इमोशन कैसे रहते हैं, तो उससे डायग्नोस होता है कि किस ऑर्गन की तरफ अपन जा सकते हैं या इनको क्या प्रॉब्लम है। ये एकदम से तो हम नहीं कह सकते। इसने आप ब्लैक कलर बताया तो किडनी की प्रॉब्लम है, नमकीन टेस्ट बताया तो किडनी के लिए, और भयभीत है या फियर है इमोशन तो किडनी की प्रॉब्लम है, यानी जल तत्व की प्रॉब्लम है। वो अपनी क्या समस्या लेके आया है पहले तो हमको ये देखना है। और हम वो अपने लेके आए था हाथ में दर्द है, हम उसको देख रहे हैं कि किडनी में प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं चेक कर सकते। डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है, क्या इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी अपन ने आपका ये ट्रीटमेंट को कर दिया। गर्दन को दाएं बाएं पूरा घुमा के देखिए, कहीं टाइट होती है, यहाँ पूरी नहीं जा रही है आपकी। हाँ, इधर इधर करके देखिए, ये भी पूरी नहीं जा रही है। ऊपर नीचे करके देखिए, ऊपर नीचे, नीचे में थोड़ा सा टाइट हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बता देता हूँ। हमारे शरीर में कई जगह स्पाइन का बताया गया है, हाथ में, पैर में, ऐसी फेस पे भी हमारे स्पाइन है। तो मैं उसको हल्का सा प्रेस कर देता हूँ, और उसको उसी तरीके से करना चाहिए। झटका नहीं मारना चाहिए कभी गर्दन में, कभी इसको चटकाना नहीं चाहिए, चटकाना नहीं चाहिए कभी भी गर्दन, क्योंकि और नर्व अगर प्रेस है, कंप्रेस हो रही तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए सिंपल सा मैं आपको करके बता दूँ, फिर आप अपने हाथों से रोजाना एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से आराम से रिलैक्स करेंगे। ये जो कान के पीछे जो लाइन शुरू हो रही है यहाँ से, जबड़े की हड्डी, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हल्का हल्का पेन आया हुआ है, ऐसे इस तरफ भी सेम यहाँ से हड्डियाँ, जब जो लाइन शुरू हो रही जबड़े की हड्डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप गर्दन को फिर से घुमा के देखिए,
कितना पड़ता है। फर्क आ रहा है तो थोड़ा। अब देखिए अभी यही अपन कान पे भी अपने जो है स्पाइन है। अब यहाँ पोजीशन ये है कि माँ के पेट में बच्चा होता है तो सिर नीचे, ये भाग सिर का हो गया, इससे ऊपर यहाँ से गर्दन स्टार्ट होगा। इसको अपन हल्का सा यहाँ पे रब कर देंगे प्रोब से, बहुत हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, पर फिर भी दर्द आएगा इस जगह पे। उसके बाद इस कान पे भी कर देंगे उसी को। ये तो थोड़ा कान के कहाँ कौन कौन से हैं थोड़ा सा बता दो। ये हमारा सिर हो गया, स्पाइन है पूरी ये सिर। इसके बाद यहाँ से कट के बाद ये गर्दन का हिस्सा शुरू हो गया। ये हमारा पीठ आ गई, मिडिल बैक, अपर बैक। उसके बाद यहाँ से हम आ गए लोअर बैक पे, कमर पे। तो ये दो जो जा रही हैं लाइनें, ये पैर के लिए हो गई। ठीक है, हमको यहाँ गर्दन का ट्रीटमेंट करना है तो इनको यहाँ पे हल्का हल्का रब अपन प्रोब से कर देंगे। ये करते से इनकी गर्दन, ये मान के चलिए लगभग 80-90% फ्री हो जाएगी। अब करके देखिए, गर्दन को घुमा के देखिए, पहले से ज़्यादा जा रही है, खिंचाव तो नहीं हो रहा है ना, पहले से काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि कौन से वर्टिब्रा में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर चक्कर आते हैं इस सर्वाइकल के कारण, तो पहला और दूसरा वर्टिब्रा, क्योंकि पहला वर्टिब्रा फेस के लिए काम करता है। अगर फेस पे कोई संबंधित प्रॉब्लम है तो हम गर्दन के पहले नंबर के वर्टिब्रा को देखते हैं। कान के पीछे सिर के इस भाग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो सेकंड नंबर। और ये दोनों क्या है, एक पेन के ढक्कन की तरह, ये ढक्कन वाला पेन है ना, तो ये देखिए, ये गर्दन जो है, ये सिर जो है इस पे चलता है 1 और 2 पे, यहाँ से मूव होता है। तो अगर सिर हिलाने में चक्कर आ रहा है ना, 1 और 2 में प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 और 2 वर्टिब्रा हमारे लेफ्ट थंब के इस पार्ट में आता है, यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा ट्विस्ट करके देखेंगे, इसमें पेन आ रहा है। यानी 2 कारण से गर्दन का करस्पॉन्डेंट भी यहाँ है और 1 और 2 वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है आपके, इसलिए। अब 3 और 4 वर्टिब्रा राइट हैंड के मिडिल फिंगर पे, इसको अपन करके देखते हैं। इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, पेन इतना नहीं हो रहा है, हल्का पेन। अब ये वाले में 5 और 6 वर्टिब्रा है, ये 3 और 4 नेक और नेक के शोल्डर तक के ऊपर के लिए, और 5th आ गया शोल्डर ज्वाइंट के लिए, 6th आ गया अपर आर्म में फ्रंट साइड में। और 7 वर्टिब्रा, 7, 8, एक्चुअली वर्टिब्रा 7 होते हैं पर 8 पेयर नर्व होती हैं, इसलिए 7, 8 कहते हैं इस उंगली। और यहाँ पे इस उंगली को स्पाइन की उंगली भी माना जाता है, ये स्पाइन का जोड़ कहलाता है। यहाँ कोई पेन, मेन आपको प्रॉब्लम आ रहा है 1 और 2 में। ठीक है, 1 और 2 वर्टिब्रा अगर हम स्पाइन के भाग को देखेंगे, ये शुरू में ही आ जाते हैं यहाँ पे। आप ये बताते कि इतने जो अंगूठे का यहाँ तक है जो बहुत दर्द करता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत थोड़ा भी दबाव तो बहुत पेन ये होता है। भाग ना गर्दन के कारण, गर्दन से यहाँ तक पूरा, हाँ, ये आपका पैर का हो चाहे हाथ का हो, दोनों में तकलीफ बहुत होती हाँ, गर्दन से जो नीचे का जोड़ है तो ये है, जो दर्द करता पूरा। हाँ, ये पूरा दर्द करेगा। ये क्योंकि गर्दन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, थोरेसिक रीजन कहलाता है। ये यहाँ से भी और यहाँ पे भी आता है, दोनों जगह पे यहाँ दर्द इसमें है। अब देखिए आप यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको माना हाथ, क्योंकि हाथ देखना है ऐसा, तो ये राइट हैंड हो गया। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। अब रिस्ट जॉइंट के आगे आपकी फिंगर में पेन है तो फिंगर कहाँ आएगी, यहाँ। अब ये थंब आपका इस तरफ, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर में पेन है तो हम क्या करेंगे, इसको इस जगह पे थंब की जगह छोड़ के इधर हल्का सा अपन यहाँ पे दबा के देखते हैं। यहाँ दर्द आ रहा है ना, ये अपन इसको हल्का हल्का आप हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं। इसको अपन जब प्रेस करेंगे फिर आप मुझे बताना कि यहाँ उंगली में जो दर्द हो रहा था आपकी, इसमें क्या स्थिति है। अच्छा, इस उंगली का, इस उंगली का, इस उंगली का, इस अंगूठे का इलाज सबका यहीं से होगा, क्योंकि ये आपका दायां हाथ है। अच्छा, अब देखिए आपको उंगली में क्या करने में दर्द आ रहा था, करके देखिए जरा। उंगली जो जॉइंट पे क्यों आएगी, आगे तरफ आना चाहिए कि जॉइंट पे आना चाहिए, भाई सब जो आपने बताया हमें। नहीं, यहाँ कहीं दर्द आ रहा है अभी, कुछ हल्की हुई।
कम हो गया ना, बस इतना सा पॉइंट है इसका, ये इंडेक्स फिंगर का यहाँ पे। जी जॉइंट पे आएगा क्या? हाँ देखिए, ये कलाई का जॉइंट है, कलाई से जॉइंट से ही लगा हुआ, उंगलियां आ गई आगे। अच्छा उंगलियों से लगी हुई ये है। जो है ये दर्द, ये हिस्सा दर्द करता रहा बहुत महीनों से अभी। बहुत दर्द होता रहा। सर्वाइकल के ऊपर। अच्छा, लेफ्ट हैंड पे आता है कि राइट पे जाता है? इसमें लेफ्ट में आता है, इसमें लेफ्ट में है विशेष। हाँ। इसमें थोड़ा बहुत होता है। हाँ, तो देखिए मेन कारण अभी कंधे पे किस तरह दर्द आता है। देखिए अब अपन क्या करेंगे, इसको एक दूसरी पैथी से भी अपने आप को इलाज करना है। किससे बोलेंगे कि दबाओ या क्या करो, तो जहाँ दर्द हो रहा है अभी हाथ रख के बताइए वहाँ कहाँ दर्द रहता है। ये तो एक्जिला हो गया, ये शोल्डर हो गया, अभी तो दर्द नहीं आ रहा कहीं। अब मान लीजिए यहाँ दर्द आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपने इस हाथ से इस जगह पे, यहाँ पे, ये यहाँ दबाएंगे, इस शोल्डर पे, इसको दबा के देखेंगे, थोड़े से दबाएंगे। जैसे भी आपने बताया पीछे दर्द आ रहा था शोल्डर, अब मैं यहाँ थोड़ा प्रेस करके देखूंगा कि यहाँ पे कहाँ पे उधर दर्द आ रहा है। यही बता रहे हैं आपको साथ में इन जगहों पे। तो दूसरे हाथ में क्यों करेंगे, इसमें उसमें क्यों मैं नहीं वही तो बता रहा हूँ कि इसको करेंगे, ये भी अलग पद्धति है। अब उस का दर्द बताइए अभी कैसा है। उस हाथ में जो दर्द हो रहा था उसमें फर्क आ रहा है, देखिए, है ना, तुरंत असर आता है, तुरंत। ऐसे ही वो शोल्डर यानी वो हाथ आपका लेफ्ट हैंड जो है, डॉक्टर टैन एक्यूपंक्चरिस्ट का ये सिद्धांत है, वो हमेशा मिरर इमेज से काम करते हैं। ये हाथ आपका, ये पैर, ये हाथ, ये पैर, और ये वाला हाथ यानी ये वाला पैर। अब किसी के लेफ्ट नी में दर्द है, घुटने में दर्द, उसने इसका राइट एल्बो पकड़ी, ये 3 जोड़ हार्ट का, पेराकार्डियम का, लंग्स का, एलआई का, लार्ज इंटेस्टाइन का, और एक ये पॉइंट एलआई लेवल, इनको अपन ने प्रेस करके ना मटर कुछ लगा दिया, हम लोग निडल भी लगाते हैं, तो यहाँ लगा दिया। आप देखेंगे लगाते से ही या उसको मलते से ही घुटने के दर्द में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। रेगुलर उस पर करेंगे, घुटने के लिए हाथ पे करेंगे काम? हाँ भाई, ये पैर ये हाथ एक जैसे, अच्छा, ये हाथ ये पैर एक जैसे, इस पैर का इस हाथ से करेंगे ट्रीटमेंट? हाँ, अपोजिट ट्रीटमेंट होता है। नहीं, पैर से पैर का अदला बदली नहीं होता कि इस पैर में दर्द हो तो इस पैर का दर्द कर दे, तो इस हाथ का हो तो इस हाथ में कर दे? अभी करा ना कि शोल्डर का शोल्डर तो पे किया, ऐसा कर सकते हैं, या पैर से हाथ का कर सकते हैं, एक्सचेंज हो जाएगा। जो आपको सहूलियत वाला काम लगे उसको आप आसानी से कर सकते हैं। आप अभी कहाँ तकलीफ? ये मस्तिष्क में जो है भारी पर रहता है, सिर में दर्द। अच्छा सुबह सुबह जो है विशेष हो जाता है। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, थोड़े से दाने सिर में भारीपन का इलाज बता रहा हूँ। इनको क्या करेंगे, ऐसे टेप में लेके सिर पे लगा लेंगे। अब ये आपको बताना है, सिर में दर्द बताया, मैंने कहा सिर पे लगाना है, तो ऐसे 5-7 दाने लेके कहाँ लगाऊं बताओ आपको? सिर पे भी लगा। लेफ्ट से ट्रीटमेंट करते हैं, ये सिर का।